हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन को पढ़ा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा था कि कौन सा जनजातीय आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो विभिन्न जनजातीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में हुए, उसके नेता कौन थे, किस वर्ष में वह हुआ तथा उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम आप लोगों को इतना विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो लगभग 90% से ज़्यादा जितने भी जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं सारे आप लोगों के यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। उसके पश्चात आप लोगों को जो भी डाउट होता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने मैप बाय समझा था। और यदि आप लोग मैप से याद कर लेते हैं कि कूका आंदोलन पंजाब में हुआ, गडकरी महाराष्ट्र में, ऐसे विभिन्न जनजातीय आंदोलन अगर आप लोग मैप से याद करते हैं तो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा जनजातीय आंदोलन के नेता कौन थे तथा वह किस वर्ष में हुआ था। तो पहला हम लोग देखें तो कूका आंदोलन। अब हमने इसमें क्षेत्र नहीं लिखा है क्योंकि हम लोगों ने उसे अच्छे से पिछले वीडियोस के माध्यम से याद किया है। अब आप लोग दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि कौन सा जनजातीय आंदोलन कहाँ हुआ था, और ये आंसर आप लोगों को देना है। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल पंजाब में हुआ था। हम लोगों ने याद किया था कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। इसके पहले नेता कौन थे या इसके नेता कौन थे? तो इसके पहले नेता बनाए गए थे भगत जवाहर मल। कौन बनाए गए थे? भगत जवाहर मल बनाए गए थे 1840 ईस्वी में। यानी कि भगत जवाहर मल जी के नेतृत्व में ये कूका आंदोलन चालू हुआ। और यह आंदोलन पहले धार्मिक रूप में चालू हुआ था। इसमें सिख धर्म में सुधार करने के लिए चालू किया गया था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में बन गया। इसके बाद इसके नेता बनाए गए थे राम सिंह कूका। इसके प्रमुख नेता तो राम सिंह कूका ही थे, जो 1863 ईस्वी में बनाए गए थे। बाद में ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। इसके पहले नेता भगत जवाहर मल थे, जो 1840 ईस्वी में। उसके बाद राम सिंह कूका इसके नेता बनते हैं 1863 ईस्वी में। यह आंदोलन 1840 से 1863 ईस्वी तक चलता है। चूँकि बहुत लंबा वर्ष है इसीलिए इसका वर्ष नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाएगा कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, इसके नेता कौन थे तथा यह किस कारण से हुआ था। तो हम लोग याद करते हैं, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल पहले नेता बनते हैं, उसके बाद बनते हैं राम सिंह कूका। क्या होता है कि पहले तो ये धार्मिक आंदोलन के रूप में चालू हुआ, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। बाद में राम सिंह कूका को भेज दिया जाता है रंगून और वहीं पर उनकी हो जाती है मृत्यु। और जो राम सिंह कूका थे उन्होंने अपना यह प्रथम विद्रोह फिरोजपुर से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं भील हम लोगों ने दो जगह पर पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? एक तो राजस्थान में पढ़ा था, दूसरा पहला तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? तो राजस्थान में। दूसरा हम लोगों ने गुजरात में पढ़ा था। तो ये कहाँ का है? तो हम लोग देखेंगे ये है राजस्थान का। राजस्थान में यह दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि इसके नेता कौन चुने गए थे? तो दौलत सिंह। यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये इसके दो कारण थे। एक तो सामाजिक बदलाव, यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा जो विभिन्न प्रथाएं चल रही थी उसको बंद करना। जैसे कि राजस्थान में एक प्रथा चलती थी डाकन प्रथा, यानी कि जो स्त्रियां होती थी, खासकर जो विधवाएं होती थी, उनको डाकन यानी कि डायन कह के प्रताड़ित किया जाता था। खास रूप से वहाँ पर सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिशों ने इसे बंद करना चाहा। और दूसरा, ब्रिटिशों जो शोषण करते थे, इन दोनों कारणों से ही यह आंदोलन हुआ था। तो आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डाकन प्रथा के विरोध में कहाँ पर जनजातीय आंदोलन हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। तो ध्यान रखना है, भील कहाँ हुआ था? भील जनजातीय आंदोलन राजस्थान में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सामाजिक बदलाव एवं शोषण के विरुद्ध, यानी कि डाकन प्रथा इसका मुख्य कारण था। इससे डेट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें बहुत कम ही डेट पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं हम लोग उसी को याद करेंगे। दूसरा है गडकरी रामोसी। अब ध्यान करिए, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था इसे? तो महाराष्ट्र में पढ़ा था। कितने थे? गडकरी, रामोसी, सतारा, भील। हमने बताया कि भील दो जगह पर हुए थे, एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र। तो गडकरी
ये गडकरी कौन थे? तो ये गडकरी मराठाओं के वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे। जब मराठाओं का पेशवा पद समाप्त कर दिया गया तो उन्हें सैनिक से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें सैनिक की जरूरत नहीं थी। तो इस गडकरी समूह ने विद्रोह किया 1844 ईस्वी में। कब किया? 1844 ईस्वी में। तो पूछा जाएगा गडकरी आंदोलन, गडकरी जनजातीय आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये मराठाओं के वंशानुगत सैनिक थे। जब इन्हें सैनिक अपने सेना से निकाल दिया जाता है, इसके कारण ये विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। इसलिए तो मराठाओं के वंशानुगत सैनिक थे। उसके बाद रामोसी चित्तर सिंह के नेतृत्व में होता है। इसके लिए तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी, रामोसी, सतारा भील। तो वैसे तो गडकरी के लिए हमेशा आएगा महाराष्ट्र, लेकिन कभी कभी जो ये हैं रामोसी, इनके लिए आ जाता है पश्चिमी घाट की आदिम जनजाति। तो पश्चिम घाट की आदिम जनजाति थी रामोसी, और इन्होंने दौलत चित्तर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे किट्टूर। हम लोगों ने कैसे याद किया था? कैसे कर्नाटक, कैसे किट्टूर। तो किट्टूर जनजातीय आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। किसके नेता? इसके नेता कौन थे? चिन्नाबा। ये महिला थी, इनके स्थानीय राजा, यानी कि वहाँ के स्थानीय राजा की विधवा पत्नी थी। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो यह आंदोलन उनके द्वारा चालू किया जाता है। कब? 1824 ईस्वी में। तो किट्टूर जनजातीय आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। नेता कौन थे? तो चिन्नाबा। ये महिला थी, स्थानीय राजा की विधवा पत्नी द्वारा ये किट्टूर आंदोलन संचालित किया गया था। उसके बाद है जस्टिस एवं आत्मसम्मान। हम लोगों ने कैसे याद किया था? जस्टिस चाहिए किसके लिए? आत्मसम्मान के लिए। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो जस्टिस कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इसके नेता नायर, मुदलियार एवं त्यागराज थे। नायर, मुदलियार एवं त्यागराज। ध्यान करेंगे जस्टिस के नेता कौन थे? जस्टिस जनजातीय आंदोलन जो हुआ थे उसके नेता कौन थे? नायर, मुदलियार एवं त्यागराज। कब हुआ था? तो 1916 से 1917। इसका डेट पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 1916 से 1917 ईस्वी में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो ये वास्तव में नागरिक आंदोलन था। तो क्या होता था, समाज में ब्राह्मणों को ही ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता था। तो व्यापारी वर्ग जो थे उनके द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में चलाया गया था। व्यापारी वर्ग को कम मान सम्मान दिया जाता था। जहाँ पर कुछ भी होता था वहाँ पर ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठता दी जाती थी, जिसके कारण यह आंदोलन इन लोगों के द्वारा चलाया गया। तो ध्यान रखना है, जस्टिस आंदोलन नायर, मुदलियार एवं त्यागराज के द्वारा हुआ था, उनके नेता थे। और यह किस लिए हुआ था? तो व्यापारी वर्ग के द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में हुआ था। आत्मसम्मान, ईवी रामास्वामी इसके नेता थे। ईवी रामास्वामी जी का मूल नाम पूछ लिया जाता है तो पेरियार पूछ लिया जाएगा कि पेरियार किसका नाम है? तो ईवी रामास्वामी जी का। उनके नेतृत्व में हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान जनजातीय आंदोलन के नेता कौन थे? पूछा जाएगा तो ईवी रामास्वामी थे। और सेम कारण ही था, ब्राह्मण श्रेष्ठता का विरोध में। क्या होता था? विवाह करवाना हो तब ब्राह्मणों की जरूरत, उसके बिना नहीं हो सकता। उसके बाद कहीं पर मंदिर में जाना है, उसके लिए ब्राह्मणों की अनुमति ली जाती थी। उसके बाद जो मनुस्मृति की कुछ पंक्तियाँ थी वह व्यापारी वर्ग के लिए घातक थी, जिसके द्वारा इन लोगों ने उस पंक्तियों को जला देना चाहा। तो ध्यान रखना है, इस सभी कारण वो सोचते थे कि मंदिर में जाना हो तो किसी की अनुमति न लेनी हो, वो खुद की अनुमति से जाएं। ऐसे यानी कि ध्यान रखना है कि इसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। तो जस्टिस आंदोलन नायर, मुदलियार, त्यागराज। नायर, मुदलियार, त्यागराज जी इसके नेता थे। ज़्यादातर आप लोगों से नेता ही पूछा जाएगा। तो नायर, मुदलियार, त्यागराज। और आत्मसम्मान जो जनजातीय आंदोलन हुआ था उसके नेता थे ईवी रामास्वामी। कब हुआ था? तो यह 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। दोनों में सेम ही कारण है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में। उसके बाद है रंपा। रंपा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? आंध्र प्रदेश रंपा, आंध्र प्रदेश रंपा। तो ये आंदोलन कहाँ हुआ था? रंपा आंदोलन
आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो राजू रंपा जी के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? तो यह जागीरदारों एवं वन कानून के विरोध में हुआ था। क्या होता था कि ये लोग वन को अपनी पैतृक संपत्ति मानते थे और उसी से ही अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। जब अंग्रेज वहां पर चले जाते हैं तो वो वनों से जो भी ये लोग प्राप्त करते थे उस पर लगान लगा देते हैं, जिसके कारण से यह विरोध हुआ था। पूछा जाएगा कि वन कानूनों के विरोध में कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ था? तो रंपा हुआ था। उसके नेता कौन थे? तो राजू रंपा। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में। उसके बाद पाइक खोन पैसा जमीन में दबा दिया गया है, उसे खोद कर निकालना है। हम लोगों ने कैसे ट्रिक अपनाई थी? तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा। पाइक एवं खोन 2 आंदोलन हुए थे। पाइक आंदोलन जंगबंधु भाई थे, इनके नेतृत्व में 1817 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो भूमि पर लगान के लिए। ये लोग खनन शुरुआत से करते आ रहे थे, कोई लगान नहीं देना पड़ता था। जब ब्रिटिश चले जाते हैं खनन पर लगान लगा दिया जाता है, तो उसके विरोध में हुआ था पाइक। तो पाइक किसके नेतृत्व में? जंगबंधु के नेतृत्व में। कब? 1817 ईस्वी में। 2017 में इसकी 200वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। तो पाइक जंगबंधु के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में, इसलिए तो भूमि पर लगान के कारण यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद खोंद चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। खोंद चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। तो किस लिए हुआ था? कि वहां पर मानव की बलि देने की प्रथा चल रही थी, जिसे ब्रिटिशों ने बंद किया, जिसके कारण यह हुआ था। तो नर बलि प्रथा बंद होने के विरोध में खोंद जनजातीय आंदोलन हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे जो हुए, जैसे कि झारखंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हो, कोल, मुंडा, संथाल। उसके बाद जितने भी हैं अब हम लोग उसे पढ़ते हैं। अब हम लोग जो बचे गए हैं उसको देखते हैं। एक है सन्यासी। हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल क्षेत्र में कौन कौन से सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथी और भूमिज। उसमें से पहले हम लोग देखते हैं सन्यासी आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? तो सन्यासी आंदोलन सन्यासियों के द्वारा हुआ था। क्या हुआ था? जब सन्यासियों के तीर्थ यात्रा करने पर लगान लगा दिया गया, उस पर कर लगा दिया गया, उसके विरोध में हुआ था सन्यासी आंदोलन। शुरुआत में तो ये सन्यासियों द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन उसमें किसान भी परेशान थे, जिसके कारण किसानों ने भी इनका सहयोग किया। और बाद में वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसे दबा दिया गया। और इस पूरे कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ किसने लिखा है? तो आप लोग जानते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और उसी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत भी लिखा है, जो सबसे पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ध्यान रखना है, सन्यासी आंदोलन सन्यासियों द्वारा हुआ, तीर्थ यात्रा पर कर लगाने के विरोध में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसे दबा दिया गया था। और इस पूरी कहानी का वर्णन आनंद मठ में मिलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। फकीर के जो नेता थे वो अलमुल शाह एवं चिराग अली थे। 1776 से 1770 ईस्वी में 1776 से 1777 ईस्वी तक यह जनजातीय आंदोलन चला था। और इसका भी कारण था धार्मिक मामलों में जब ब्रिटिश हस्तक्षेप करने लगते हैं, उसी के विरोध में हुआ था। और ये 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब झारखंड, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो, कोल, संथाल, मुंडा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि झारखंड के जितने आंदोलन हैं उन्हें क्रम से सजाइए, वो किस क्रम में हुए थे। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले हो, फिर कोल, फिर संथाल, फिर मुंडा। हो, कोल, संथाल, मुंडा, ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था और डेट। देखिए कई बार हुआ था। सबसे पहले 1820 ईस्वी में हुआ था, फिर 31 ईस्वी में, फिर 37 ईस्वी में। सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहली बार कब हुआ था, तो 1820 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। उसके बाद कोल 1829 से 30 ईस्वी तक चला था। 1829 से 1839 ईस्वी में चला था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। उसके पश्चात हम लोगों ने एक पढ़ा था कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं संथाल।
इसमें से ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। इसके नेता थे सिद्धू कान्हू। कौन थे? सिद्धू कान्हू थे। कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ था। इसी डेट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप लोग यूपीएससी सीसेट का पेपर देखेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। 1855 से 56 ईस्वी तक चला था। भागलपुर जो कि बिहार का क्षेत्र है और राजमहल राजस्थान की जो पहाड़ी है, इसके बीच के जो जनजातीय होते हैं उन्हें कहा जाता है दामन एको, और इनके द्वारा यह विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? सिद्धू कान्हू के। ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका मूल कारण था कि ये लोग जो संथाल ये जनजाति थे, ये कहते थे जो देखू है, देखू मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर नहीं रह सकते। इनका यही कारण है कि जो संथाल नहीं है वो संथाल जनजाति के बीच में नहीं रह सकते, और उनको बाहर भगाने के विरोध में ही ये हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के इसके नेता थे। 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। किस लिए हुआ था? तो जो संथाल नहीं है उन्हें संथाल की जनजातियों के समूह से बाहर भगाने के विरोध में हुआ था। और जब यह आंदोलन समाप्त हुआ था तब इस पर यह सहमति भी बनी थी, यह व्यवस्था बनाई गई थी कि जो संथाल है वो गैर संथालों को रहने के लिए भूमि नहीं देंगे। अब हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अब हम लोग देखते हैं मुंडा जनजातीय विद्रोह। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। ये 1899 ईस्वी में, वैसे तो ये आंदोलन चला था 1890 से 1900 ईस्वी तक। 1890 से 1900 ईस्वी तक चला था, लेकिन यह जोर पकड़ा था, व्यापक रूप लिया था कब? 1899 ईस्वी में। यह छोटा नागपुर जो कि झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था, और इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। वास्तव में ये पहले धार्मिक रूप, यानी कि इसमें बात कही गई थी कि बहुदेववादी को छोड़ो और एक ईश्वर को मानो, लेकिन यहाँ पर इसके टर्निंग पॉइंट आती है और यहाँ से यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल जाता है ब्रिटिशों को बाहर भगाने के लिए। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये जो हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा, इस दोनों आंदोलनों में ये जो नेता थे ये खुद को ईश्वर का रूप बताते थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो बिरसा मुंडा थे उन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। तो 1900 ईस्वी 1899 ईस्वी में ये व्यापक रूप लेता है, इसलिए डेट यही आती है। और 1900 ईस्वी के बाद से शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ तक जनजातीय आंदोलन इसे कह सकते हैं, जो मुंडा जनजातीय आंदोलन था या विभिन्न जनजातीय आंदोलन का अंतिम एक जनजातीय आंदोलन था। इसके बाद से 1900 ईस्वी से शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन, जो हम लोग विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जनजातीय आंदोलन समाप्त होते हैं, और ये दोनों आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, संथाल और मुंडा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप 1-2 बार इसे देखिए, 100% याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइए, इससे आप लोगों को में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, और आप लोगों को पता चलेगा कि इस वीडियो से आप लोगों को कितना लाभ हो रहा है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में यदि आप लोगों का इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।